अच्छा बच्चों, मैं गौरव कुमार सिंह आज वापस हम हमारे पर्सनल चैनल स्टडी घर पर आपको क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाने के लिए यहाँ पर सामने आए हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि आखिर ये लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। तो लाइफ का मतलब होता है जिंदगी और प्रोसेसेस का मतलब क्रियाएं। इट मीन्स जिंदा रहने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जो चीजें करता है, जो जो क्रियाएं करता है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर क्या होता है, फिर एक्सक्रीशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा सेकंड पार्ट की वीडियो में जाएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कि आखिर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग किस बेसिस पर कहते हैं वो हम पढ़ना चाहेंगे। ये आपके वैसे तो बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पहले ही इस चीज के बारे में बता दिया गया था कि अगर किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग कहा जाता है तो किस बेसिस पर कहा जाता है। तो सबसे पहली जो चीज देखी जाती है किसी भी चीज के अंदर वो होता है रेस्पिरेशन। अगर वो रेस्पिरेशन करता है तो वो लिविंग होगा और अगर नहीं करता है तो नॉन लिविंग होगा। अब ये रेस्पिरेशन होता क्या है? सांस लेने की जो क्रिया होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन गेन करता है। प्लांट्स में बात की जाए तो वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं डे टाइम पर, यानी कि दिन के टाइम पर। तो वो सब क्या होते हैं? वो होता है आपका रेस्पिरेशन। तो लिविंग बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो होता है रिप्रोडक्शन। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी रिप्रोडक्शन शो करते हैं और नॉन लिविंग शो नहीं करते हैं। आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेम अपने जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है तो उसी चीज को, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नॉन लिविंग के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखने के लिए मिलती। तीसरी चीज जो हम देखेंगे वो है आपका डाइजेशन। लिविंग बींग्स जो होते हैं वो फूड गेन करते हैं और फूड गेन करने के बाद उनके शरीर के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें वो उस फूड से एनर्जी रिलीज करते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग्स को फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती और जब फूड ही नहीं होगा तो उन्हें डाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। चौथा प्रोसेस जो हम इसमें पढ़ेंगे, जो चौथी चीज देखने के लिए मिलती है लिविंग बींग्स में, वो होती है कि वो अपने आसपास के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। रेस्पॉन्स टूवर्ड्स सराउंडिंग। आपके जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जरूर शो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग्स के अंदर ये वाली चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। पांचवी चीज जो होगी वो होता है मूवमेंट। जितने भी लिविंग बींग्स होंगे वो सब मूवमेंट शो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग्स शो नहीं करते। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो मूवमेंट शो नहीं करते, वो तो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर पौधे को आप छांव में रख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बनाकर दिखा रहा हूं आपको। अगर ये पौधा सूरज की रोशनी में था शुरुआत में, इसको मैंने ऊपर से शेड में रख दिया, इसके ऊपर अब सूरज की रोशनी कम पड़ रही है, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि ये पौधा सूरज की तरफ झुक जाएगा, कुछ इस तरीके से वो ग्रोथ करेगा। और यही तो था, रिस्पॉन्ड करा उसने, हल्की सी मूवमेंट भी शो करी। तो यही क्या होता है कि प्लांट्स, इससे पता चल जाता है कि वो भी लिविंग बींग्स होते हैं। इससे अलग आप इसमें हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म भी पढ़ेंगे, फोटोट्रोपिज्म जैसे प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे, इन टर्म्स को जानेंगे। तो वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्लांट्स मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इससे भी थोड़ा नहीं समझ पाए हैं तो जब उनको मैं टर्म्स को क्लियर करूंगा तब भी बता दूंगा, लेकिन इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो आता है वो आता है, आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, तो उसको जैसे ही हम उसकी पत्तियों को छूते हैं तो क्या होता है? वो तुरंत अपनी पत्तियों को बंद कर देता है, जिससे हमें साफ साफ उसके अंदर मूवमेंट शो होती है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो सूरजमुखी सनफ्लावर का पौधा तो जरूर देखा होगा, जिसका फूल हमेशा सूरज की डायरेक्शन की तरफ ही होता है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो लिविंग बींग्स के अंदर पाई जाती हैं, हमेशा होती हैं, और नॉन लिविंग्स के अंदर ये नहीं होती हैं। तो आप याद रखिएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं इनमें से एक या दो कुछ प्रॉपर्टीज शो कर सकती हैं, लेकिन ये जरूरी होता है कि लिविंग बींग्स इन सभी प्रॉपर्टीज को शो करें। अगर कोई भी चीज इन सब प्रॉपर्टीज को शो कर रही है तो वो लिविंग बींग्स कहलाएगी, और अगर नहीं कर रही है तो वो नॉन लिविंग कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर कार भी मूवमेंट शो करती है,
ठीक है, लेकिन कार सराउंडिंग्स के प्रति अपना रेस्पॉन्स नहीं दे पाती, कार के अंदर डाइजेशन नहीं होता, कार रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, कार के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता। इट मींस कार ने एक प्रॉपर्टी तो शो करी लेकिन बाकी सभी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही थी, इसीलिए वो नॉन लिविंग बीइंग के अंतर्गत आएगी या नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर बेसिक तो इसका क्लियर होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। अब जो साइड में कुछ मैंने टर्म्स लिखी हैं इनको क्लियर कर लेते हैं, इससे आपका ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर की वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन से रिलेटेड इन सारे प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, लाइक ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, उनको थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफ प्रोसेसेस, ये तीन चीज क्लियर होती हैं। अब लिविंग बींग्स के अगर हम सब डिवाइड करें, इसको और थोड़ा ज्यादा डिवाइड करें, तो ये आपका दो टाइप्स में और डिवाइड होता है। एक डिवाइड होता है आपका ऑटोट्रॉप और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप। वैसे कुछ और टाइप भी है इसके, जैसे कि सेप्रोट्रॉप, वो सब हेट्रोट्रॉप के अंतर्गत ही आ जाते हैं, उसके सब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके प्लांट्स हैं। और जानिएगा कि पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉप के अंतर्गत आते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? Those organisms which prepare their own food, वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉप कहलाएंगे। एग्जाम्पल में इसमें सभी प्लांट्स आ जाएंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंतर्गत भी आते हैं, होते तो वो ऑटोट्रॉप हैं, लेकिन कुछ हेट्रोट्रॉप की कंडीशन भी वहां पर उनके अंदर आ जाती है। वो क्या करते हैं? अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें बात करते हैं हेट्रोट्रॉप कौन से होते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर किन्हीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोज ऑर्गेनिजम्स which depends on other organisms for their nutritional requirement। इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगे आपके सभी एनिमल्स, ऑल एनिमल्स। तो यहां पर हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं, हेट्रोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं। हेट्रोट्रॉप का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही डीप जाने वाला है। फिलहाल हम ऑटोट्रॉप्स को क्लियर करते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, अपना खाना किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, उस चीज को अभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो मैंने अभी जैसा बताया यहाँ पर कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, और ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं। इसमें इस फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना या जोड़ना, यानी कि लाइट की मदद से दो चीजों को आपस में जोड़कर ये जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने के लिए मिलता है? ग्रीन प्लांट्स के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। अब कैसे होता है इस चीज को यहां पर पढ़ते हैं। तो ये जो पौधे, पहले इसको देख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच plants produce their food। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसमें पौधा किस तरह से खाना बनाता है उसको देख लेते हैं। ये एक मैं पौधा बना रहा हूं यहां पर, ये सूरज है। सूरज की जो सनलाइट होती है वो जब पौधों की पत्तियों पर पड़ती है तो पत्तियों के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है।
क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करता है, इस सनलाइट को ट्रैप करता है, अपने अंदर पकड़ लेता है और इस सनलाइट की एनर्जी को वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से जड़ से प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। उसके बाद हवा के अंदर से ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा से और उसको इन तीनों को आपस में कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स, जो ये खाना बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में बनाते हैं, तो उसमें कंबाइन करके स्टार्च में बदल देता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो दो चीजें आपको यहाँ पर नोटिस करने के लिए देखने को मिली। नई चीज जो थी वो थी आपका, पहली टर्म थी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और पौधों की पत्तियों का कलर इसी क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो रेड भी होती हैं, हल्की सी येलोइश कलर की भी होती हैं। तो उसका कारण होता है कि उनके अंदर ग्रीन क्लोरोफिल ना होने के बजाय, ग्रीन पिगमेंट ना होने के बजाय ज्यादा मात्रा में रेड पिगमेंट और येलो पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी पत्तियों का कलर अलग हो जाता है। तो इस तरह से पौधा अपना खाना बनाता है। अब ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये कहाँ होते हैं, तो ये आपका पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं और पौधों की पत्तियों में एक चीज और पाई जाती है जिसे कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके साइड में दो गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। जब पौधे को अपने जो गैसियस एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, CO2 लेने की जरूरत पड़ती है, O2 को छोड़ने की जरूरत पड़ती है, तब ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं और गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो होता है पौधों की पत्तियों के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब इसको यही एक्सेसिव वाटर लॉस रोकना होता है या फिर आप कहें कि गैसियस एक्सचेंज को कम करना होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं। तो इसी से आपका क्या होता है, इस स्टोमेटा के माध्यम से ही आपका ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया भी होती है। ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया क्या होती है, ट्रांसपिरेशन में जो पौधा होता है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जलने से बचाने के लिए क्या करता है, वाटर लॉस करता है, यानी कि वाटर को एवोपरेट करता है अपने पत्तियों के माध्यम से। और आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा भी है कि जिस जगह पर एवोपरेशन प्रक्रिया होती है वहां पर ठंडक मिलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपका ये पौधा अपना खाना बनाता है। अब इसकी पहले हम क्या इक्वेशन लिख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है इसकी इक्वेशन क्या होती है और फिर इसके कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, CO2, मैंने पहले ही बताया था कि हवा में से वो क्या लेगा, CO2 लेगा। उसके बाद वो क्या लेगा, आपका यहाँ पे वाटर ले लेगा। वाटर लेने के बाद क्या करेगा, वो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, और उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें आपके फॉर्मूला के रूप में, दोस्तों अब यहाँ पर हम इक्वेशन की बात करते हैं, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने आपको सीधा सिंपल सा लिखकर बताया था, यहाँ पर वाटर भी रिलीज होगा यहाँ पर। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी इक्वेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो CO2 प्लस H2O विल बी इक्वल टू C6H12O6। ये क्या है, आपका एक कार्बो ग्लूकोज है ये आपका, और उसके बाद यहाँ पर बनेगा O2 रिलीज होगा और उसके बाद वाटर रिलीज होगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कार्बन को यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, सॉरी कार्बन के 6 एटम है, यहाँ पर क्या कार्बन भी 6 बनाने के लिए यहाँ पर 6 लगा देंगे इसके आगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो गए, 12 हो चुके हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो अभी ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6CO2 यानी कि 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 6 आपके यहाँ पर हैं और 1 वहाँ पर है फिलहाल के लिए। तो 12 और 6 18 और 1 19 बैठ रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 12 हैं अभी फिलहाल के तौर पर। अब यहाँ पर क्या होगा, 12H2O, क्योंकि यहाँ पर मुझे 12 ऑक्सीजन चाहिए, 12 और 12 24, और यहाँ पर भी अब बाकी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर कितने बैठे, 8, 12 और 6 18, 18 और 6 24, तो 6H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो चुके हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 12 हैं और यहाँ पर भी आपके 12 हैं, 12 12 24 हो चुके हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं 12 2 24, तो ऑलरेडी आपके ये बैलेंस है। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो जाती है और ये आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बन जाती है, जो किस तरह से होगी, आपका कोई भी प्लांट जो होगा 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स लेगा, 12 H2O के मॉलिक्यूल्स लेगा, उनको आपस में किसकी मदद से कंबाइन करेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल
से कंबाइन करके C6H12O6 + 6O2 और 6H2O में रिलीज कर देगा। इस O2 को वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, एयर में रिलीज कर देते हैं और इसको अपना एज एन फूड के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बेसिक यहाँ पे क्लियर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम हेटरोट्रॉप्स के अंदर ह्यूमन के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे।